Hello everyone, welcome back to the channel Fearless Maths. If you are new to the channel, don't forget to subscribe to the Fearless Maths channel and press the bell icon so you never miss our chapter-wise MCQ, PYQ, smart tricks and board exam strategies. In today's videos, we are going to solve the previous year MCQ questions from chapter Coordinate Geometry. Coordinate Geometry is an important chapter for CBSE Class 10 board exam. In this chapter, we will focus on important concepts such as distance formula, section formula and area of triangle. Our goal is to improve your speed, accuracy and confidence so that you can score maximum marks while saving valuable time in board exam. Remember, every MCQ can have smarter way to solve it. Our focus is to find the fastest and the most effective approach. So if you preparing for the CBSE board exam 2027, this video is for you. Without wasting any more time, let's begin chapter 7 coordinate geometry. Before moving towards the question, we have to know the important formula related to this chapter. ठीक है, तो हम लोग के पास सबसे पहला फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला. तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग का क्या होता है? सिंपली अगर हम लोग के पास क्या गिवन है, एक अगर हम लोग का पॉइंट गिवन है P एंड उसका हम लोग का वैल्यू गिवन है कि इसका हम लोग के पास x1, y1 हम लोग का ये पॉइंट है एंड दूसरा हम लोग का पॉइंट गिवन है Q, इसका पॉइंट हम लोग को क्या गिवन है? इसका पॉइंट गिवन है x2, y2. ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है? ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है एंड ये दोनों के बीच का अगर हम लोग को डिस्टेंस फाइंड करना है, P एंड Q पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो उसके लिए हम लोग का क्या फॉर्मूला है? उसके लिए हम लोग को फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है PQ इज इक्वल्स टू रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. P हम लोग का x1, y1, Q हम लोग का x2, y2 एंड ये दोनों पॉइंट के बीच का हम लोग को क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस फाइंड करना है. ठीक है, एंड डिस्टेंस हम लोग जब भी फाइंड करते हैं उसके बाद लास्ट में हम लोग जो भी वैल्यूज आता है उसके बाद में हम लोग क्या प्लेस करते हैं? यूनिट प्लेस करते हैं. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई मेंशन नहीं किया गया, कोई भी डिस्टेंस हम लोग का यूनिट्स उसमें मेंशन होता है, इधर वो सेंटीमीटर होगा, मीटर होगा, किलोमीटर होगा, तो ये सब हम लोग का यूनिट्स होना चाहिए. बट यहाँ पे अगर हम लोग को यूनिट्स मेंशन नहीं किया तो हम लोग ये डिटरमाइन कर लेंगे कि वो कोई ना कोई यूनिट तो है, इसीलिए हम लोग वहाँ पे एक यूनिट मेंशन कर देते हैं. ठीक है, स्पेसिफाइड यूनिट नहीं गिवन है तो यूनिट मेंशन करना है. नेक्स्ट हम लोग के पास क्या है? सेक्शन फॉर्मूला. सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है कि अगर हम लोग के पास एक पॉइंट यहाँ पे द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P x, y which divides the line segment joining the point A and B internally in the ratio m1:m2r. ठीक है, इसका मीनिंग क्या है? सिंपली अगर हम लोग एक हम लोग को लाइन गिवन है, ये पॉइंट हम लोग के पास ये A है, ये हम लोग का सेकंड पॉइंट B हो गया. ठीक है, एंड हम लोग के पास पॉइंट P गिवन है विच इज हेयर बिटवीन A एंड B एंड हम लोग को रेशियो गिवन है कि ये AB और AP और PB का रेशियो गिवन है विच इज m1:m2. मींस ये हम लोग का m1 होगा तो ये हम लोग का m2 होगा. ठीक है, तो हम लोग का कैसे रिलेशन बनेगा? सिंपली हम लोग का इक्वेशन क्या बनेगा कि P का जो हम लोग अगर A का वैल्यू हम लोग को गिवन है, B का हम लोग का पॉइंट गिवन है, तो हम लोग को P का पॉइंट हम लोग को फाइंड करना है. तो P का पॉइंट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? x, y इज इक्वल्स टू m1 इंटू x2. m1 और x2 हम लोग का क्या है? B पॉइंट का, इसके साथ m1 इंटू x2, m2 इंटू x1. ठीक है, प्लस m2 इंटू x1 बाई m1 प्लस m2. ठीक है, कैसे होगा? m1 इंटू x2. ठीक है, ये m1 के साथ x2 हम लोग का मल्टीप्लाई होगा, m2 के साथ x1 मल्टीप्लाई होगा, दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाई दोनों रेशियो को ऐड कर देंगे. ठीक है, और सी y के साथ भी m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2. ठीक है, तो ये हम लोग का सेक्शन फॉर्मूला हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ नेक्स्ट हम लोग के पास गिवन है मिड पॉइंट फॉर्मूला. ठीक है, तो अब हम लोग को ये पॉइंट अगर एग्जैक्टली सेंटर में गिवन है, ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्टली सेंटर में अगर गिवन होगा तो हम लोग का रेशियो क्या बन जाएगा? m1 m2 के जगह में हम लोग का रेशियो बन जाएगा 1:1. ठीक है, अगर हम लोग का एग्जैक्टली सेंटर में होगा ये वाला पॉइंट, ठीक है, P पॉइंट अगर एग्जैक्टली सेंटर में होगा तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? 1:1 के रेशियो में हो जाएगा. सिंपली हम लोग अब m1 और m2 के जगह में 1 पुट करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा? x का वैल्यू क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2/2 एंड y का वैल्यू हो जाएगा y1 प्लस y2/2. ठीक है, तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये हम लोग को याद होना चाहिए. ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला पहला, सेकंड हम लोग का सेक्शन फॉर्मूला एंड थर्ड हम लोग का मिड पॉइंट फॉर्मूला. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट फॉर्मूला इज एरिया ऑफ ट्रायंगल. इफ द ट्रायंगल ABC, ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे गिवन है कि एक ट्रायंगल हम लोग का ABC गिवन है हुज वर्टेक्स आर A x1, y1, B x2, y2 एंड C x3, y3. ठीक है, तो वही हम लोग के पास गिवन है कि अगर हम लोग के पास एक ट्रायंगल गिवन है
एंड ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है एंड ये पॉइंट सी है, ठीक है। तब हम लोग इस ट्रायंगल का एरिया हम लोग कैसे फाइंड करें? तो ए का हम लोग का पॉइंट गिवन है x1 y1, बी का पॉइंट गिवन है x2 y2 एंड सी का पॉइंट गिवन है x3 y3। नाउ अगर हम लोग को एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? x1 इंटू y2 माइनस y3, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू हम लोग x2 इंटू y3 माइनस y1 एंड देन हम लोग का क्या हो जाएगा x3 इंटू y1 माइनस y2। तो ये हम लोग को याद रखना है कि जब हम लोग x1 कंसीडर करें तो ये दोनों पॉइंट का y कंसीडर करेंगे, जिन x2 कंसीडर करेंगे तो ये दोनों पॉइंट का, एंड देन हम लोग x3 कंसीडर करेंगे तो हम लोग का ये a एंड b पॉइंट का हम लोग y को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। इसी के थ्रू हम लोग क्या लर्न कर सकते हैं? हम लोग ये फॉर्मूला को लर्न कर सकते हैं। एंड ऑलवेज जब भी हम लोग एरिया निकाल रहे हैं तो वो ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव इन नेचर होगा, ठीक है। ये याद रखना है कि कभी भी हम लोग का डिस्टेंस या फिर एरिया ये कभी भी नेगेटिव नेचर का नहीं होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग का नेगेटिव आ भी रहा है तो हम लोग उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? पॉजिटिव नेचर का, ठीक है। तो एरिया हो गया एंड डिस्टेंस हो गया, ये दोनों हम लोग का नेगेटिव नहीं आ सकता। एंड हम लोग का सेक्शन फॉर्मूला एंड हम लोग का मिड पॉइंट जो हम लोग का फॉर्मूला गिवन है उसमें जो पॉइंट आता है वो नेगेटिव आ सकता है, ठीक है। तो हम लोग का दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि एरिया एंड डिस्टेंस हम लोग का क्या नहीं हो सकता? नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। नाउ अब हम लोग के पास नोट्स में कुछ हम लोग का यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हम लोग को याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? एब्सिसा इज नोन एज एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। अगर जैसे यहाँ पे मेंशन किया हुआ a x1 एक ये पॉइंट हम लोग मेंशन किया है x1 y1, तो x1 इज अ एब्सिसा, ठीक है। तो अगर हम लोग क्वेश्चन में एब्सिसा वर्ड यूज किया होगा तो वो डिटरमाइन कर रहे हैं किसको? एक्स कोऑर्डिनेट को डिटरमाइन कर, ठीक है। ऑर्डिनेट इज नोन एज द वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो यहाँ पे y1 जो यहाँ पे मेंशन किया है ये क्या है? ऑर्डिनेट है, ठीक है। तो y कोऑर्डिनेट को हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट अगर हम लोग क्वेश्चन में मेंशन किया है मींस एक्स एक्सिस जो x का वैल्यू एंड y का वैल्यू हम लोग को गिवन है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ द पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, अगर पॉइंट हम लोग का एक्स एक्सिस में है देन हम लोग पॉइंट को क्या कंसीडर करेंगे? द पॉइंट इज इन द फॉर्म ऑफ x, 0, ठीक है। एक्स एक्सिस में हमेशा y क्या होता है? 0 होता है, इसीलिए हम लोग को पॉइंट को क्या कंसीडर करेंगे? x, 0 कंसीडर करेंगे। इफ द पॉइंट इज ऑन y एक्सिस देन द पॉइंट इज इन द फॉर्म ऑफ 0, y, ठीक है। तो हम लोग का फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट हम लोग जो मेंशन करते हैं वो x एक्सिस को मेंशन करते हैं, सेकंड y एक्सिस को, इसीलिए हम लोग का x एक्सिस हम लोग का 0 होगा इन द y एक्सिस में x हम लोग का क्या होगा? 0 हो जाएगा। y एक्सिस में x 0 होता है एंड y हम लोग का कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो इसीलिए 0, y। इफ द पॉइंट इज p x, y, ठीक है। अगर पॉइंट हम लोग का गिवन है कि एक पॉइंट हम लोग का है जिसका जो पॉइंट हम लोग गिवन है x, y के रिलेशन में गिवन है, then the distance from the point from the x axis is y and the distance from the y axis is x, ठीक है। तो अगर हम लोग के पास एक पॉइंट गिवन है, हम लोग यहाँ पे प्लॉट करते हैं सिंपली। अगर ये मेरे पास ग्राफ है, यहाँ पे हम लोग के पॉइंट गिवन है, ये हम लोग का गिवन है कि x, y है, ठीक है। तो अगर हम लोग को ये पॉइंट डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम एक्स एक्सिस, यहाँ से हम लोग को फाइंड करना है कि इसका डिस्टेंस क्या है, तो सिंपली हम लोग का यही डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है y का, तो y डिस्टेंस हम लोग का क्या है? y है, तो इसीलिए हम लोग का यहाँ पे बोला जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज y, ठीक है। और यही पॉइंट का अगर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस हम लोग बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस हम लोग का हो जाएगा x, ठीक है। ये डिस्टेंस हम लोग फाइंड करेंगे तो ये हम लोग का डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट। अगर हम लोग के पास गिवन है -x - y, तो -x - y फाइंड गिवन है, देन हम लोग का क्या हो जाएगा? देन हम लोग अगर फाइंड करने जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, यहाँ पे -y नहीं होता है, हम लोग का क्या होगा? y होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग का डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये पोर्शन याद रखना है कि हम लोग का अगर -y भी मेंशन किया हुआ कोऑर्डिनेट में तो हम लोग को y लिखना है, ठीक है। एंड वही डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस हम लोग क्या हो जाएगा? डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस इज x हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है, ठीक है। तो ये सारा पॉइंट्स हम लोग को माइंड में बैठा के रखना है, देन हम लोग का क्या हो जाएगा? हम लोग का इजीली क्वेश्चंस बनने लगे, ठीक है। नाउ अब हम लोग क्वेश्चंस की तरफ मूव करें। The first question is the midpoint of the line segment joining the point 5, -4 and 6, 4 lies on, ठीक है। तो अब हम लोग को ये डिटरमाइन करना है कि अगर मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट हम लोग का कहाँ लाई करेगा? एक्स एक्सिस में लाई करेगा, वाई एक्सिस में लाई करेगा, ओरिजिन में लाई करेगा, या फिर हम लोग का कहीं पे लाई नहीं करेगा, ठीक है। तो हम लोग को सिंपली क्या करना है? सिंपली हम लोग मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन में हम लोग का मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है? x1 + x2/2 y1 + y2/2, ठीक है। तो x अब हम लोग p x y हम लोग फाइंड करेंगे तो क्या निकलेगा? 5 + 6/2 एंड -4 + 4/2, ठीक है। 11/2, 0/2 एंड 11/2, 0, ठीक है। एंड हम लोग का यहाँ पे क्या है? y हम लोग का 0,
ठीक है। y अगर हम लोग का 0 है तो अब हम लोग कहाँ पे लाई करेगा ये, तो y जब हम लोग का 0 होता है एंड ये हम लोग का x पॉइंट गिवन है, तो पॉइंट हम लोग का कहाँ लाई करेगा, x एक्सिस में लाई करेगा। ठीक है, x 0 होता है तो y एक्सिस में लाई करता है, y 0 है तो x एक्सिस में लाई करेगा। तो हम लोग का x एक्सिस विच इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is the distance of the point A 4A, 3A from x axis is। ठीक है, तो अब हम लोग को ये डिटरमाइन करना है कि ये हम लोग का एक पॉइंट गिवन है, ठीक है, एंड इस पॉइंट का हम लोग का डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम x एक्सिस। ठीक है, तो अब हम लोग एक पॉइंट हम लोग हम लोग पढ़े थे अभी नोट्स में, तो उस पॉइंट में हम लोग क्या बोल रहे थे, कोई भी अगर पॉइंट हम लोग का अगर एक पॉइंट गिवन है x, y एंड हम लोग का x एक्सिस से उसका डिस्टेंस डिटरमाइन करना है, तो वैल्यू क्या हो जाता है, y वाला वैल्यू हो जाता है इन अ पॉजिटिव वे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, सिंपली 3A इसका आंसर हो जाएगा, विच इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो एक ग्राफ है, पॉइंट हम लोग प्लॉट कर दिए हैं, तो पॉइंट हम लोग प्लॉट कर दिए, तो इस वैल्यू का एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना होगा, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो जो हम लोग का ये वैल्यू होगा, y का जो वैल्यू होता है वही हम लोग का यहाँ पे डिस्टेंस हो जाता है पॉजिटिव में। ठीक है, तो ये हम लोग का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3A इसका वैल्यू आ जाएगा। तो वही यहाँ पे भी मेंशन किया, द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस इज 3A। वही अगर y एक्सिस बोलता तो कितना हो जाता वैल्यू, y एक्सिस बोलता तो 4A हो जाता, तो ऑप्शन सी हो जाता। लेकिन हम लोग को क्या पूछा है, x एक्सिस पूछा है, विच इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is, in the given figure, triangle ABC is a equilateral triangle. AD is the median of the triangle joining the point A 0, 5 root 3 by 2 and D 0, 0, the point B and C are in the same order। ठीक है, तो अब हम लोग को सिंपली फाइंड करना है कि B and C हम लोग को फाइंड करना है। ये क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या क्या कंडीशन होता है, सिंपली हम लोग को पहला प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज क्या होता है कि सारा हम लोग का साइड का लेंथ सेम होता है। ठीक है, एंड देन हम लोग का उसका मीडियन का प्रॉपर्टी क्या है, तो इसका मीडियन जो होता है वो बाइसेक्ट करता है बी एंड सी को इन इक्वल हाफ। मींस ये जो डी है ये क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट ऑफ बी एंड सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज अगर हम लोग को पता है तो हम लोग यहाँ से हम लोग आंसर इजीली निकाल सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी नहीं पता है तो हम लोग यहाँ पे फाइंड करने में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, अगर हम लोग को यही नहीं पता है कि एडी जो है ये मीडियन हम लोग का बाइसेक्ट करता है बी एंड सी को, तो हम लोग यहाँ पे बी एंड सी पॉइंट नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का किसको बाइसेक्ट करेगा, ए डी जो है वो बाइसेक्ट करेगा बी एंड सी को इक्वल हाफ में। ठीक है, नाउ अब हम लोग को ये पता होना चाहिए कि ये जो ए डी है, ठीक है, एडी हम लोग का क्या होता है, सिंपली हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, और हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, √3/2a। ठीक है, हम लोग का हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/2a। ठीक है, तो उससे हम लोग साइड का लेंथ निकाल लेंगे। अगर हाइट पता है तो हम लोग साइड का लेंथ निकाल सकते हैं, ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। √3/2a मींस √3/2 डिस्टेंस लेंथ ऑफ द साइड। ठीक है, तो ये सब हम लोग का कुछ प्रॉपर्टीज होता है, ये हम लोग को पता होना चाहिए। ना अब हम लोग इसका सॉल्यूशन चेक करते हैं। सिंपली हम लोग इसका सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, पहले हम डिस्टेंस ऑफ एडी निकालेंगे। डिस्टेंस ऑफ एडी हम लोग क्या हो गया, 5√3/2 यूनिट्स। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे, तो 5√3/2 अगर ये 0 है तो यहाँ से हम लोग का y का वैल्यू गिवन है 5√3 और कोई और सब हम लोग का 0 है, तो हम लोग डायरेक्टली ये हम लोग का इसका डिस्टेंस हो जाएगा एडी का। ठीक है, हम लोग डिस्टेंस फार्मूला को भी लगा के कर सकते हैं, वैसे भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूला लगा के यही वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, नाउ द हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, अभी हम लोग फार्मूला डिस्क्राइब किए। हाइट ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/2a। तो √3/2a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5√3/2। ठीक है, तो √3/2 कैंसिल हो गया, तो a का वैल्यू क्या हो गया, 5 यूनिट्स। ठीक है, तो अब हम लोग का डिस्टेंस मींस ये साइड का डिस्टेंस, ये साइड का डिस्टेंस, ये साइड का डिस्टेंस, ये हम लोग का कितना हो गया, हम लोग का 5 यूनिट्स। ठीक है, तो हम लोग का BC का हम लोग का क्या हो गया, 5 यूनिट्स हो गया। ना अब हम लोग ऑप्शन में चेक करेंगे। अगर ऑप्शन में चेक करें -5 से +5 ये 10 यूनिट्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, देन अगर हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं -10 से +10, तो -10 से +10 हम लोग का 20 यूनिट्स होता है। ठीक है, तो इसका डिस्टेंस 20 यूनिट्स होता है। नाउ अब हम लोग का यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन सी, तो -5√3 +5√3 ये हम लोग का हो जाएगा 10√3। ठीक है, 5√3 इधर, 5√3 इधर, तो ये हो जाएगा हम लोग का 10√3। तो ये भी हम लोग का करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो अब हम लोग के पास बचा 5/2 एंड 5/2, तो 5/2 इधर हम लोग का, 5/2 + 5/2 हम लोग का कितना हो जाएगा, सिंपली 5 यूनिट्स यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा इसका डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हम लोग का 5 यूनिट्स हम लोग का किस में आ रहा, बी ऑप्शन में आ रहा, तो हम लोग का करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, now the next question is, in the given figure a circle is centered at 1.1, 2, the diameter of the circle is। तो हम लोग को यहाँ पे क्या गिवन है कि हम लोग का सर्कल यहाँ पे गिवन है, ये फिगर है। ठीक है, इस फिगर में हम लोग का सर्कल का सेंटर कहाँ पे मेंशन किया हुआ है, 1, 2 पे।
ठीक है। एंड ये डायमीटर यहाँ पे कहाँ मीट कर रहा है, वाई एक्सिस पे, एंड यहाँ पे कहाँ मीट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे। ठीक है, तो अब हम लोग को यहाँ पे फाइंड करना होगा पहले वाई, ये वाला पॉइंट, ठीक है, एंड ये वाला पॉइंट हम लोग को फाइंड करना होगा, एंड देन हम लोग जब ये दोनों पॉइंट फाइंड कर लेंगे तो उससे हम लोग डिस्टेंस निकाल, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे, सिंपली जो ये सेंटर होता है, सर्कल का सेंटर होता है, डायमीटर का मिड पॉइंट में होता है, तो ये हम लोग का मिड पॉइंट ऑफ दिस एंड दिस होगा। तो हम लोग 2 पॉइंट क्या कंसीडर करेंगे, जब भी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस कंसीडर करते हैं तो क्या कंसीडर करेंगे, 0, वाई, हम लोग नोट में देखे थे। एंड हम लोग पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या कंसीडर करेंगे, x, 0। तो ये 2 पॉइंट हम लोग को कंसीडर करना होगा, ठीक है। ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, x, 0 मींस ये ए पॉइंट है, एंड बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, y, ठीक है ना। अब हम लोग o का वैल्यू हम लोग को गिवन है 1,0, o मींस ये सेंट है, तो 1,0 हम लोग का क्या हो जाएगा, x प्लस 0/2, 0 प्लस y/2, तो x/2, y/2 ये हम लोग का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना। x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x/2 का वैल्यू हम लोग का 1 गिवन है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 2, एंड y/2 का वैल्यू हम लोग का 2 गिवन है, y का वैल्यू हम लोग का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो हम लोग का 2 पॉइंट क्या बन जाएगा, 2,0 और 0,4, तो ये 2,0 हो जाएगा, ये 0,4 हो जाएगा ना। अब हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से हम लोग वैल्यू निकालेंगे, 0 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है, 4 + 16 अंडर रूट 20 अंडर रूट विच इज 2√5 यूनिट, ये हम लोग का हो जाएगा वैल्यू ऑफ ये ए बी, ठीक है। तो ये ए बी हम लोग का क्या हो गया, वैल्यू हो गया ए बी, तो यही हम लोग का डायमीटर है, तो हम लोग का 2√5 विच इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। The distance between the point a cos theta plus b sin theta, 0 and 0, a sin theta minus b cos theta is, ठीक है। तो ये हम लोग को क्वेश्चन गिवन है, एंड हम लोग को पॉइंट क्या क्या गिवन है, a cos theta plus b sin theta, 0 एंड 0, a sin theta minus b cos theta, ठीक है। तो ये हम लोग का टोटल a cos theta plus b sin theta, ये पूरा वैल्यू हो जाएगा हम लोग का x1, एंड ये वाला जो वैल्यू ये पूरा गिवन है ये हो जाएगा हम लोग का y2। तो ये हम लोग को याद रखना है, जो भी हम लोग को वैल्यू गिवन है इस पूरा में, ऐसा नहीं कि हम लोग का एक यूनिट एक लाइक टर्म ही एक टर्म ही देना चाहिए फॉर x और एक ही टर्म हम लोग का y के लिए गिवन, नहीं। तो ये पूरा वैल्यू हम लोग का x1 के लिए कंसिडर होगा, ये पूरा वैल्यू हम लोग का y1 के लिए कंसिडर होगा, ठीक है ना। अब हम लोग ये दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस हम लोग फाइंड कर लेंगे सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला से, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग पुट किए तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस, ठीक है, तो ये 0 x2 माइनस x1, तो 0 माइनस a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस a sin थीटा माइनस b cos थीटा प्लस 0 का होल स्क्वायर, प्लस 0 मीन्स हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, a sin थीटा माइनस b cos थीटा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग का ये 0 हम लोग का गिवन था, तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा -0, ठीक है। ये हम लोग का क्या हो गया, -0 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पे -0 हो गया होल स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये 0 माइनस एनीथिंग, तो वो वही सेम वैल्यू हम लोग को गिवन होगा, तो माइनस a cos थीटा प्लस b sin थीटा का होल स्क्वायर, अब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो ये किस में चेंज होगा, प्लस में, एंड a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर हम लोग का हो गया a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, एंड 2ab cos थीटा sin थीटा, ठीक है। एंड यहां से भी वही a माइनस बी का होल स्क्वायर, वही सेम चीज, एंड ये जब हम लोग का ये a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये और ये हम लोग का क्या हो गया, प्लस एंड माइनस में, तो ये दोनों हम लोग का कैंसिल हो जाएगा, एंड हम लोग के पास ये वाला वैल्यू बचेगा अदर देन ना। अब हम लोग a स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड b स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड हम लोग को एक आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्री का एक आइडेंटिटी होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग का क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू 1 हो गया, इसका वैल्यू 1 हो गया, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहाँ पे बचेगा ओनली, तो रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हम लोग का डिस्टेंस हो जाएगा, विच इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट p -4, -2 एंड q 10, 4 इज डिवाइडेड बाय द y एक्सिस इन द रेशियो, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है, ठीक है। हम लोग को क्या क्या गिवन है, एक गिवन है एक p पॉइंट गिवन है, q पॉइंट गिवन है, एंड जो हम लोग को ये दोनों पॉइंट को डिवाइड कर रहा है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, वो पॉइंट हम लोग को लाई कर रहा है इन द y एक्सिस, ठीक है। तो हम लोग का पॉइंट y एक्सिस पे लाई करेगा, तो हम लोग का जब भी कोई पॉइंट y एक्सिस में लाई करता है तो हम लोग पॉइंट क्या कंसीडर करते हैं, 0, y, तो पहले हम लोग को वही कंसीडर करना है। हम लोग को यहाँ पे लिख दिया, लेट द पॉइंट ऑन y एक्सिस आर 0, y, ठीक है। तो ये हम लोग को सिंपली हम लोग को ऐसे डायग्राम बन रहा है, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, एक पॉइंट हम लोग को p गिवन है, एक पॉइंट हम लोग को q गिवन है, ये p है, ये हम लोग को q गिवन है, एंड हम लोग को एक y एक्सिस इसको डिवाइड कर रहा है,
ठीक है। तो ये पॉइंट हम लोग का क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हम लोग कंसीडर कर लिए आर, ठीक है। तो आर हम लोग कंसीडर कर लिए एंड हम लोग डिवाइड कर दिए इसको, हम लोग बोल रहे कि ये k:1 का रेशियो में हम लोग का डिवाइड हो रहा है, ठीक है, k:1 का रेशियो में डिवाइड हो रहा है। तो नाउ अब हम लोग सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। सेक्शन फॉर्मूला हम लोग का क्या हो जाएगा, 0, y इज इक्वल्स टू 10 इंटू के। तो यहाँ पे हम लोग का क्या गिवन है, ये हम लोग का q का वैल्यू गिवन है, तो 10 इंटू के प्लस -4 इंटू 1, ठीक है। तो ये हम लोग का इधर से इधर मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइडेड बाई k+1, और सेम हम लोग यहाँ पे करेंगे 4 इंटू के प्लस -2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई k+1, ठीक है ना। अब हम लोग को यहाँ पे y का तो y वैल्यू गिवन है एंड ये वाला जो वैल्यू गिवन है इसमें हम लोग का 0 गिवन है। तो ये 0 गिवन है तो हम लोग इसको इसके साथ इक्वेट कर सकते हैं, ये वाला पार्ट को 0 के साथ इक्वेट कर सकते हैं। तो वही किए यहाँ पे हम लोग का ये वाला पार्ट को एक 0 के साथ इक्वेट कर दिए एंड हम लोग का क्या आ जाएगा, k का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो k का वैल्यू हम लोग का क्या आ जाएगा, 10k-4 डिवाइडेड बाई k+1 इज इक्वल टू 0। अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो ये 0 बन जाएगा, 10k-4 इज इक्वल टू 0 एंड k का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4/10 विच इज इक्वल टू 2/5। ना अब हम लोग का k का वैल्यू आ गया 2/5, तो k:1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/5:1 एंड 2/5:1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2:5, विच इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is the midpoint of the line joining the point P and Q lies on, ठीक है। तो अब हम लोग को सिंपली इस दोनों का मिड पॉइंट फाइंड करना है एंड वहां पे चेक करना है कि वो किस पे लाई कर रहा है। हम लोग इससे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का यही था, ठीक है। तो वही सेम चीज करेंगे, मिड पॉइंट फाइंड किए, देन हम लोग यहाँ पे चेक करें कि ये 0 हो रहा है, हम लोग का कौन सा पार्ट 0 हो रहा है, x0 हो रहा है। तो हम लोग का पॉइंट कहाँ लाई करेगा, ऑन y एक्सिस हम लोग का लाई करेगा, ठीक है। तो इफ x0 तो पॉइंट लाई ऑन y एक्सिस एंड इफ हम लोग का y0 होता है तो पॉइंट लाई ऑन x एक्सिस, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना, ठीक है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देन अगेन हम लोग का एक सर्कल रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गिवन है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल आर 5, -2 एंड 5, 2 द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो अब हम लोग को कोऑर्डिनेट ऑफ द डायमीटर गिवन है, ठीक है, एंड हम लोग का लेंथ ऑफ द रेडियस हम लोग को फाइंड करना है। तो रेडियस का लेंथ फाइंड करना मींस डायमीटर का यहाँ पे कॉर्ड दिया, पहले हम लोग सेंटर पॉइंट फाइंड कर लेंगे एंड सेंटर पॉइंट से एक हम लोग या फिर हम लोग ये दोनों का डिस्टेंस फाइंड करके उसका हाफ भी कर देंगे तब भी रेडियस आ जाएगा। इसका दो प्रोसेस है, एक हम लोग क्या करेंगे, दोनों को डिस्टेंस फाइंड करके हम लोग हाफ कर देंगे रेडियस, एंड सेकंड हम लोग क्या करेंगे, पहले सेंटर पॉइंट फाइंड करेंगे एंड सेंटर से कोई एक पॉइंट का हम लोग डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे तो वो भी हम लोग का रेडियस हो जाएगा। तो दो प्रोसेस है, ठीक है। तो इसमें बेस्ट प्रोसेस क्या है, हम लोग का डायमीटर निकाल के। तो पहले हम लोग का एक सर्कल बन गया, एक पॉइंट हम लोग का यहाँ पे एक रेडियस दिया, ये पॉइंट हम लोग का ए है, ये पॉइंट हम लोग का बी एंड ये ओ गिवन है, ठीक है। हम लोग को रेडियस फाइंड करना है तो सिंपली हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, पहले हम लोग का रेडियस क्या होता है 1/2 ऑफ डायमीटर, डायमीटर क्या हो गया ए बी का लेंथ विच इज यहाँ पे हम लोग का डायमीटर आ गया 4 यूनिट्स, ठीक है। जैसे हम लोग का डिस्टेंस फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग डायमीटर निकाले विच इज 4 यूनिट एंड रेडियस हम लोग का क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 4 विच इज 2 यूनिट, ठीक है। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, ठीक है। Now the next question is the point -5, 0, 5, 0 and 0, 4 are the vertices of the triangle which is an। तो अब हम लोग को ये डिटरमाइन करना है कि ये तीन हम लोग का वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल गिवन है, तो हम लोग का कौन सा ये ट्रायंगल कौन सा टाइप का है, हम लोग का राइट एंगल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है या स्केलिन ट्रायंगल, ठीक है। तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि हम लोग प्रूव कैसे करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम लोग को क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम लोग कंडीशन सेटिस्फाई करना है विच इज अगर हम लोग के पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है, तो हम लोग को इसके लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई, अगर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, तो हम लोग को ये सेटिस्फाई करना है कि ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू सी ए स्क्वेयर, ये हम लोग को सेटिस्फाई करना होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग के पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो हम लोग क्या सेटिस्फाई करना होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर हम लोग के पास गिवन है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं विच इज हम लोग का इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है ए बी एंड सी। तो हम लोग को यहाँ पे क्या सेटिस्फाई करना होगा कि ए बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू सी ए स्क्वेयर, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी ए, तो हम लोग इसमें से प्रूव कर सकते हैं कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सी ए स्क्वायर। अगर हम लोग का ए बी इज इक्वल्स टू बी सी है तो उसका स्क्वायर भी इक्वल होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अगर हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल हम लोग डिटरमाइन करें तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ठीक है, ये हम लोग का पॉइंट बी था। आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए हम लोग को क्या करना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए सिंपली हम लोग को क्या करना है, आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए हम लोग यहाँ पे प्रूव करेंगे, जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए ये दोनों साइड इक्वल,
तो हम लोग को क्या प्रूव करना है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, एंड हम लोग का जो तीसरा स्क्वायर होगा वो हम लोग का नॉट इक्वल होगा, मींस बी सी स्क्वायर के नॉट इक्वल होगा। ठीक है, तो दो साइड इक्वल होगा, एक अनइक्वल साइड होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल। एंड हम लोग का तीनों जब नॉट इक्वल हो जाएगा, तीनों जब नॉट इक्वल हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलिन ट्रायंगल। ठीक है, अगर हम लोग के पास यहाँ पे अगर हम लोग बोल रहे हैं कि ये हम लोग के पास नहीं है, अगर हम लोग अगर स्केलिन ट्रायंगल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तीनों जब हम लोग का इक्वल नहीं है तो हम लोग उसको कैसे प्रूव करेंगे कि ए बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम लोग को स्केलिन ट्रायंगल के लिए, तो ये ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज है जो हम लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग को प्रूफ कैसे करना है। ठीक है, नाउ अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है तीनों साइड्स का। ठीक है, तो हम लोग को सिंपली पहले हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस हम लोग निकाले, ए बी स्क्वायर हम लोग का कितना आ गया 100, बी सी स्क्वायर हम लोग का कितना आ गया 41, एंड ए सी स्क्वायर हम लोग का कितना आ गया 41। ठीक है, नॉर्मली हम लोग का डिस्टेंस फॉर्म। अब स्क्वायर क्यों निकाले, क्योंकि हम लोग का जो यहाँ रूट होता है, रूट को हटाएंगे तो हम लोग इधर क्या हो जाएगा, ए बी अगर हम लोग निकालेंगे तो ए बी अगर हम लोग को निकालना है तो रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है। तो हम लोग रूट को हटाएंगे तो इधर हो जाएगा, तो ए बी स्क्वायर हम लोग क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम लोग का फॉर्मूला हो जाएगा। तो वही सेम चीज यहाँ पे की है, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 हो गया, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 41 हो गया, एंड ए सी स्क्वायर हम लोग का 41 हो गया। ठीक है, नाउ अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर है, बट हम लोग का ए सी स्क्वायर से सॉरी बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर है, बट नॉट इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो हम लोग का क्या कंडीशन को सेटिस्फाई किया, कौन सा ट्रायंगल का कंडीशन को, विच इज आइसोसेलेस ट्रायंगल का कंडीशन को सेटिस्फाई किया। ठीक है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is the line represented by the equation x minus y is equals to 0 is। ठीक है, तो अब हम लोग को ये डिटरमाइन करना है कि ये जो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एक इक्वेशन ऑफ द लाइन है, तो वो लाइन हम लोग का कहाँ से पास करेगा, x एक्सिस से पास करेगा, y एक्सिस से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा, या पासिंग थ्रू द पॉइंट 3,2। ठीक है, तो अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपली हम लोग के पास इक्वेशन गिवन है y माइनस x माइनस 0 इज इक्वल x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू x हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं y इज इक्वल टू x। ठीक है, तो y इज इक्वल टू x हो गया, तो अब हम लोग इसको हम लोग पॉइंट्स को फ्रेम पॉइंट्स हम लोग निकाल सकते हैं इसमें से। अगर हम लोग x1 लिए तो y क्या हो जाएगा 1, x हम लोग 0 लिए तो y हम लोग का 0, x अगर -1 लिए तो y इज इक्वल टू -1। तो हम लोग 3 पॉइंट्स निकाल दिया, एंड इससे हम लोग क्या कर लिए, प्लॉट कर लिए। ठीक है, तो हम लोग प्लॉट कर लिए तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ऐसे हम लोग का y हम लोग का ये ओरिजिन से पास करता हुआ एक लाइन हम लोग को मिलेगा। ठीक है, तो मींस अगर हम लोग ये इक्वेशन से अगर 3 पॉइंट निकाले और लाइन ड्रॉ किए तो ये कहां से पास कर रहा है, हम लोग का ओरिजिन से पास कर। ठीक है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, सिंपली ये वाला लाइन हम लोग का क्या हो जाएगा, पासेस थ्रू ओरिजिन, विच इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या किए, इक्वेशन को हम लोग y और x के फॉर्म में लिख दिया। हम लोग का जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, तो हम लोग का डिपेंडेंट वैल्यू क्या होता है, ये हम लोग का डिपेंडेंट वैल्यू होता है y, एंड हम लोग का इंडिपेंडेंट वैल्यू क्या होता है, जिसमें जिसको हम लोग अपने से चूज करते हैं, मींस x का वैल्यू हम लोग देते हैं तो y का वैल्यू हम लोग का आता है। तो y एक डिपेंडेंट वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, x पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना है कि हम लोग का y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये हम लोग का जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन होता है। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ से हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, पहले पॉइंट फाइंड किए, लाइन फाइंड किए। ठीक है, तो अगर पॉइंट हम लोग 0 0 नहीं भी फाइंड करें तब भी हम लोग उसको एक्सटेंड करेंगे तो ये यहीं से मीट करते हुए चले जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का ओरिजिन से ही पास होगा, विच इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। The next question is the line of the equation of the line parallel to the x-axis and at the distance of 3 units below the x-axis is। ठीक है, तो हम लोग का क्या बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो हम लोग का इक्वेशन ऑफ द लाइन फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक समझते हैं, अगर हम लोग के पास एक ग्राफ है, ठीक है, और पैरेलल टू अगर एक्स एक्सिस अगर बोल रहा है तो हम लोग क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू a। ठीक है, अगर हम लोग का पैरेलल टू y एक्सिस बोल रहा है और डिस्टेंस हम लोग को क्या गिवन है, पॉजिटिव या नेगेटिव में गिवन है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ से पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और इसका वैल्यू अगर a है तो इसका इक्वेशन हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू a, क्योंकि ये a पॉइंट से y में a पॉइंट से पास कर रहा है और x में हम लोग का टच भी नहीं हो। ठीक है, तो ये हम लोग का हो जाएगा y इज इक्वल टू a। ठीक है, और वही अगर हम लोग का y एक्सिस से पैरेलल है, ठीक है, y एक्सिस से अगर पैरेलल होता है और ये डिस्टेंस हम लोग का क्या हो जाएगा, -a हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हम लोग का x इक्वल्स टू a। ठीक है, पैरेलल टू y एक्सिस x इक्वल्स टू -a। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड था तो माइनस है, राइट हैंड साइड हो जाएगा तो पॉजिटिव है, और सी अगर हम लोग का अपवर्ड है तो पॉजिटिव है और डाउनवर्ड है तो हम लोग का क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू -a हो जाएगा। ठीक है, तो पैरेलल टू x एक्सिस क्या होता है, y इक्वल्स टू होता है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट तो हो ही नहीं सकता, x इक्वल्स टू हो ही क्या नहीं।
अब हम लोग का बिलो हम लोग का क्या होता है, माइनस होता है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग ऐसे डिटरमाइन करना है, ये चीज याद रखना। पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाई इक्वल्स टू ए, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस अगर होगा तो y इक्वल्स टू ए, एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस y इक्वल्स टू पैरेलल टू वाई एक्सिस x इक्वल्स टू ए। तो ये हम लोग को याद रखना है कि अपोजिट नेचर का होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंटली हम लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, इक्वेशन, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is, the two of the vertex of triangle PQR are P minus 1 comma 5 and Q 5 comma 2. The coordinate of the point which divides the PQ in the ratio 2:1 are. ठीक है, तो अब हम लोग को सिर्फ ये थोड़ा सा ट्रिक किया है, हम लोग को थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा फिरा के प्रेजेंट किया है कि यहाँ पे ट्राइंगल मेंशन कर दिया, बट ये हम लोग को सिंपली पूछ रहा है, सिंपली ये हम लोग को क्या पूछ रहा है कि अगर हम लोग के पास एक लाइन है P और Q हम लोग को गिवन है, तो हम लोग को सिर्फ ये कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। यहाँ पे अगर ये 2:1 का रेशियो में डिवाइड किया हुआ है तो बस ये फाइंड करने के लिए बोल रहा है। ट्राइंगल यहाँ पे जो मेंशन किया है जस्ट फॉर कंफ्यूजन, तो ये हम लोग को सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए ट्राइंगल मेंशन किया है। ठीक है, तो हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना, हम लोग को डायरेक्टली क्या करना है, यहाँ पे जो मेंशन किया टू ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, हम लोग को P गिवन है, Q गिवन है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द PQ इन द रेशियो। तो ये सिंपली हम लोग को बोल दिया कि PQ को एक कोऑर्डिनेट ऐसा होगा जो PQ को 2:1 का डिवाइड करेगा, तो वो फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ट्राइंगल्स रिलेशन में कोई क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ सिंपली सेक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन है। डायरेक्टली अब हम लोग सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, तो सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो हम लोग का वैल्यू क्या हो जाएगा, 9/3 9/3 9/3 विच इज 3,3, विच इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is, the AOBC is a rectangle whose three vertex are A हम लोग को given है 0,2, O given है 0,0 and B given है 4,0. The square of the length of the diagonal is equals to. ठीक है, तो अब हम लोग को क्या फाइंड करना है कि डायगोनल का स्क्वायर ऑफ द लेंथ क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जब भी हम लोग का AOBC अगर हम लोग का एक रेक्टेंगल गिवन है, तो AOBC अगर रेक्टेंगल गिवन है तो हम लोग उसको आइदर हम लोग नेमिंग कैसे करते हैं, AOBC करेंगे। ठीक है, ऐसे अगर क्लॉकवाइज जाएंगे AOBC, या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि AOBC। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन ऐसा नहीं लिख सकते कि A इधर, O इधर, B इधर, C इधर, ऐसा नहीं। या तो क्लॉकवाइज नेमिंग करेंगे या एंटी क्लॉकवाइज नेमिंग करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, एंड नेक्स्ट अगर हम लोग विदाउट फिगर अगर हम लोग डिटरमाइन करना है कि इसमें से डायगोनल हम लोग का कौन कौन सा होगा, AOBC से डायगोनल हम लोग का कौन कौन सा होगा, पहले हम लोग अगर साइड फाइंड करेंगे, तो अगर हम लोग का AOBC रेक्टेंगल गिवन है तो इसका साइड क्या हो सकता है, AO हो सकता है। AOBC अगर हम लोग का रेक्टेंगल गिवन है तो साइड क्या क्या होगा, A होगा। ठीक है, AO, फिर OB, फिर BC एंड हम लोग का CA, ये हम लोग का चार साइड होता है। ठीक है, क्या क्या होगा, AO, OB, BC एंड CA। एंड नेक्स्ट अगर हम लोग डायगोनल बोला तो ये हम लोग का डायगोनल होता है OB, सॉरी हम लोग का डायगोनल क्या हो जाएगा, AB एंड OC, ये हम लोग का दो डायगोनल होगा। ठीक है, तो AB एंड OB, तो ये हम लोग का दो डायगोनल होगा। नाउ नेक्स्ट अगर हम लोग को अब हम लोग यहाँ से फाइंड कर लिए कि डायगोनल क्या है, डायगोनल हम लोग का क्या हो जाएगा, AB एंड OC हो जाएगा। ये दो हम लोग का डायगोनल यहाँ पे गिवन है, तो AB एंड OC अगर हम लोग को गिवन है तो हम लोग का यहाँ पे पॉइंट्स किसका किसका गिवन है, A गिवन है, O गिवन है एंड B गिवन है। C तो हम लोग को गिवन नहीं है, तो मीन्स हम लोग OC तो फाइंड नहीं कर सकते। एंड नेक्स्ट हम लोग को पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल का जो डायगोनल होता है उसका लेंथ हम लोग का सेम होता है, ये डायगोनल और ये डायगोनल का लेंथ सेम होता है। तो अगर हम लोग AB फाइंड कर ले रहे हैं तो OC का भी लेंथ AB के जितना ही होगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग को स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल फाइंड करना है। तो डायरेक्टली हम लोग स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे हम लोग ये वही सेम चीज यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि इफ AOBC इज अ रेक्टेंगल देन AB एंड OC इज द डायगोनल एंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल इज इक्वल। ठीक है, तो AB स्क्वायर हम लोग का क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से x2 माइनस x1, तो x2 हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे AB है तो B हम लोग का x2 मीन्स 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर एंड 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर विच इज 16 एंड माइनस 2 का स्क्वायर, तो माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है, माइनस 2 इंटू माइनस 2 विच इज प्लस 4, तो प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 2 विच इज प्लस 4, तो 16 प्लस 4 विच इज 20। तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is, the distance of the point A from x-axis is 3 unit. Which of the following cannot be the coordinate of the point A? ठीक है, ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। ठीक है, नॉर्मली हम लोग सिर्फ एक पॉइंट को प्लॉट करते हैं, तो अगर हम लोग को बोल रहा है कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट A फ्रॉम द x एक्सिस इज 3 यूनिट, तो 3 यूनिट हम लोग का कब हो सकता है, x एक्सिस से। तो आइदर हम लोग का ये y3 होगा, y3 से +3 से एक लाइन हम लोग का पैरेलल टू x एक्सिस हो रहा है, या फिर हम लोग का
y -3 से एक पैरेलल टू द पैरेलल टू x एक्सिस हम लोग का एक लाइन हम लोग का पास हो रहा है, ठीक है। तो यही दोनों का डिस्टेंस हम लोग का यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी 3 होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी 3 होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का डिस्टेंस हो सकता है 3। तो अब हम लोग सिंपली यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं कि अगर हम लोग को सिंपली यहाँ पे क्या होना चाहिए, y का वैल्यू 3 होगा या फिर y का वैल्यू -3 हो। अगर y का वैल्यू 3 या फिर -3 के अलावा कुछ भी अगर हम लोग का हुआ तो डिस्टेंस हम लोग का x एक्सिस से हम लोग का 3 नहीं हो सकता। तो अब हम लोग का यहाँ पे सिंपली हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि y का 3 और -3 किस में नहीं है। a में 3 है तो ये पॉसिबल है, -3 है तो ये भी डिस्टेंस 3 है, यहाँ पे 3 है तो ये भी डिस्टेंस हम लोग का 3 हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग के पास क्या है 1 है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो वही यहाँ पे मेंशन किए हैं, द डिस्टेंस ऑफ द 3 यूनिट्स ऑफ द एक्स एक्सिस इज व्हेन y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू -3, ठीक है। तो पॉइंट 3,1 हैज अ डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट फ्रॉम द एक्स एक्सिस, देयरफॉर हम लोग का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Now the next question is the distance of the point A -3, -4 from x axis is, ठीक है। तो वही हम लोग को यहाँ पे मेंशन किया है कि x एक्सिस से ये पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। x एक्सिस से हम लोग का पॉइंट का डिस्टेंस क्या होता है, y वाला जो डिस्टेंस होगा वही हम लोग का मीन्स यहाँ पे -4 गिवन है, तो नेगेटिव हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे, तो क्या हो जाएगा हम लोग का +4, विच इज ऑप्शन सी हम लोग का डायरेक्टली इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे मेंशन किया है कि y इज इक्वल टू -4 है, तो डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस इज 4 यूनिट, बिकॉज हम लोग का डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो हम लोग का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Thank you everyone for watching this video. I hope you understand all the previous year MCQs, important concept and smart solving strategies covered in today's session. If you have any doubt or question, feel free to ask them in a comment section. I will be happy to answer your questions and help you with your preparations. If you find this video helpful, please like the video, subscribe to the Fearless Maths channel and press the bell icon so you never miss the upcoming chapter wise MCQ PYQ videos, smart tricks and board exam strategies. Also share this video with your friends who are preparing for the CBSE board exam 2027. Your support motivates me to create more useful contents and your board exam preparations. Remember, the key to scoring well in the mathematics is understanding the concept, choosing the right approach and managing your time effectively. Keep practicing, stay consistent and believe in yourself. Learn smart, save time and score more. Thank you once again for watching. I will see you in the next chapter. Until then, take care, keep learning and all the very best for your board exam 2027.